मातरम। जय हिंद छात्रों, मेरा नाम हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं ADBM क्लासेस। आज की क्लास 12 की केमिस्ट्री के जो फर्स्ट लेसन है सॉल्यूशन, उसके मैं कुछ न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं और आप मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद आएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, क्या है? कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड if the 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे बेंजीन है, मास ऑफ बेंजीन ये कितना है? ये है 22 ग्राम है। कितना है? 22 ग्राम है। एंड जो कार्बन टेट्राक्लोराइड मास ऑफ CCl4 ये कितना है? ये 122 ग्राम। कितना है? 122 ग्राम है। तो क्या करना है हमको? इससे क्या बनाया गया है? इन दोनों को मिला करके एक सॉल्यूशन बनाया गया है। अब पूछ रहा है कि इस सॉल्यूशन में जो बेंजीन का जो कितना कंसंट्रेशन है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना कंसंट्रेशन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों को मिलाकर कितना सॉल्यूशन बना। तो क्या करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? ये 144 ग्राम ये सॉल्यूशन आया। अब क्या करेंगे? अब जिसका भी हमको क्या करना है, जिसका भी हमको जो है कंसंट्रेशन निकालना है, उसे क्या करेंगे? उसकी जो क्वांटिटी को ऊपर रखेंगे और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वही होगा हमारा क्या आंसर होगा। तो क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ बेंजीन तो क्या करेंगे? मास ऑफ जिसका भी निकालना है उसे क्या करेंगे? ऊपर रखेंगे। तो मास ऑफ बेंजीन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। चलिए, तो मास ऑफ बेंजीन यहाँ पे कितना है? वो 22 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 144 इंटू क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करने वाला हूँ और तो ये आंसर जो आएगा वो आएगा 122/144 इंटू ये आ रहा है 15.27। ये परसेंटेज में आया क्योंकि क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ बेंजीन। अगर हमको कंसंट्रेशन ऑफ क्या करना है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना है। तो याद रखिए कोई भी सॉल्यूशन वो 100% होता है। जब 100% में ये 15.27 परसेंटेज ये है, तो क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? 100 से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे और जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा? इसका भी कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी कंसंट्रेशन होगा। तो क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ CCl4 ये क्या होगा? 100 माइनस 15.27 क्या करेंगे? 100 से क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 100 माइनस ये आएगा 84 कितना? 84.72 परसेंटेज। यही क्या होगा? आंसर होगा। एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% मास इन द कार्बन टेट्राक्लोराइड।
तो क्या करना है हमको, हमको पहले यहाँ पे परसेंटेज में दिया है, तो आपको, तो लेट अस कंसीडर क्या है, लेट अस कंसीडर, ये क्या दिया है इसमें, मास में दिया है, मोल फ्रैक्शन में दिया है। लेट अस कंसीडर मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन वो कितना है, 100 ग्राम मान लो। तो इसमें जो दिया है, इसमें जो दिया है वो है बेंजीन कितना है, 30%, कितना है 30%। तो क्या करेंगे कि मास ऑफ बेंजीन C6H6 ये कितना है, 30% है, 30% है तो क्या होगा, ये 30 ग्राम होगा। फिर मास ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 ये कितना है, जब ये 30 है, ये पूरा सोल्यूशन कितना 100 है, तो कितना होगा ये हो जाएगा 70 ग्राम हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे, अब हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसको ऊपर रखेंगे और टोटल मोल को क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। तो पहले हम क्या कर देंगे, दोनों का हम क्या कर लेते हैं, मोल निकाल लेते हैं। तो मोल ऑफ बेंजीन ये क्या होगा, ये होता है मास अपॉन मोलर मास। ये है कितना 30 है, और मोलर मास 12 पंजे 60, 6 66 हो जाएगा, 66 हो जाएगा, सॉरी 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 78। जब इसे हम भाग देंगे तो 30/78 तो कितना आया, ये आया 0.441। फिर क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, मोल ऑफ CCl4 ये भी क्या होगा, ये भी मास अपान मोलर मास। तो मास कितना है यहाँ पे 70 ग्राम है, मोलर मास इसका कितना होता, ये होगा 35.5 इंटू 4 प्लस 154। अगर इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 70 से, तो 70 अपान ये आएगा 0.0455। अब क्या करना है, अब जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको क्या करोगे, उसको ऊपर रखोगे और टोटल मोल को क्या कर दोगे, जोड़ करके जो है ऐड करके उसी जो है डिवाइड कर दोगे। तो मोलर मास ऑफ किसका, आप C6H6 बेंजीन का निकालना है, तो क्या करेंगे, मोल ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। क्या करेंगे, तो इसका मोल कितना है 0.441 अपान टोटल मोल 0.441 प्लस 0.4545। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 0.441 अपान ये आएगा 0.0492। ये क्या है, इसका मोल फ्रैक्शन आ गया। अब सेकंड वाले को मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए जितना भी आपको पता है कि टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1 होता है,
एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लिए हैं, दूसरे का भी क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे C6H6 प्लस यक्स CCl4 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसका हमने निकाल लिया है, इसका निकालना है, तो क्या करेंगे, हो जाएगा CCl4 इक्वल टू 1 माइनस यक्स C6H6। तो ये हो जाएगा कितना, आप क्या करेंगे 1 माइनस ये हो जाएगा 0.5075, ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। एक ये हो गया और एक ये हो गया।